का विधान है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम नित्य जब स्नान करो तो 10 बार गायत्री मंत्र निश्चित ही जप करना चाहिए। ये इससे ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है अगर कोई नहीं जप करता है। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ क्या है? बोले गायत्री मंत्र है। गंगा के समान कोई पवित्र जल नहीं बताया गया है, भगवान नारायण से श्रेष्ठ कोई देव नहीं बताया गया है, और गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं बताया गया है, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए। शास्त्रों में वर्णन आया है, जब हम लोग किसी से आटा भाटा दान दक्षिणा लेते हैं, भाई हम जब किसी को 10 रुपया दक्षिणा देते हैं, 1 किलो आटा चावल दान करते हैं, तो देखने में तो वो 10 रुपया है, देखने में तो 1 किलो चावल आटा है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है जब यजमान 10 रुपया 1 किलो आटा चावल देता है तो 1 किलो आटा में और 10 रुपया में उसके पूरे परिवार का पाप बैठा होता है। वो उसका पूरे परिवार का, पूरे जीवन का उसमें पाप टिका होता है। तो क्या फिर न ले ब्राह्मण? ब्राह्मण नहीं लेगा तो लेगा कौन? तब शास्त्र ने फिर आदेश दिया, यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला नित्य 10 बार गायत्री मंत्र जप करता है और 3 बार, 3 की संख्या में सुबह दोपहर शाम, अगर वो 10-10 बार गायत्री मंत्र जप कर लेता है तो यदि पूरे ब्रह्मांड का वो संकल्प करके कोई उसको दे दे, पूरे पृथ्वी का अगर वो ब्राह्मण दान ले ले तो पचाने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। माने गायत्री मंत्र जप करने वाला ब्राह्मण एक पूरे पृथ्वी का दान ले ले तो वो पचा सकता है, और अगर संध्या ना करे, भगवान का भक्त ना हो, तो वो 10 रुपया भी उसके गले का फांस बन जाएगा, उसका प्राण ले लेगा वो 10 रुपया। एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी दक्षिणा माने क्या होता है और सीधा माने क्या होता है? तो हमारे गुरुजी बोले, जो सीधे खोपड़ी पे चढ़ बैठे वो सीधा है, और जो घूम फिर करके खोपड़ी पे चढ़े वो दक्षिणा है। सीधा नाम है, कहते हैं ना पंडित जी आए हैं सीधा देखो। सीधा माने वो सीधा ही जजमान का पाप उसमें अटैक करता है खोपड़ी पे जा करके। तो दान लेने के बाद में अगर हम भगवान का भजन करेंगे, संध्या गायत्री करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और सामने वाले जजमान का भी कल्याण होगा। अब ब्राह्मण दान पुण्य खूब ले, कभी भगवान का भक्ति न करे, संध्या गायत्री आज कुछ न करे, तो समझ लो वो माइनस में ही जाता है, उसके सर पे भार लगता ही जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई ब्राह्मण माने धर्म का ठेकेदार, चारों वर्णों में इसको श्रेष्ठ माना गया था। क्यों? त्याग वैराग के कारण ही, तप के कारण ही समाज में ब्राह्मण पूजनीय वंदनीय था। और जो धर्म के ठेकेदार थे वो कौन सा ठेका लेने लगे? अब आप जहां भी जाओगे तो जगह जगह लिखा रहता है आपका ध्यान किधर है, पांडे मदिरालय इधर है, आपका ध्यान किधर है, मिश्रा मदिरालय इधर है, तिवारी मदिरालय इधर है। इनको कोई कर्म नहीं मिला तो उल्टा सीधा ठेका लेने लगते। और हमको लगता है जितना गलत चीज का ठेका है पंडित जी लोग लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।